आइए सीखते हैं चंद एक चीज़ें हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला, तो हाइपरबोला जो है ये ऐसा कॉनिक सेक्शन है जो दूसरों के मुकाबले में आपको कुछ मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसे ड्रॉ करना जो है ग्राफ पर ज़रा मुश्किल होता है और इसमें कुछ ज़्यादा अलजेब्रे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम जायज़ा लेते हैं जो हमने कॉनिक सेक्शंस के बारे में सीखा है। तो दायरे का जो जनरल फार्मूला था, जब उसका मरकज़ जो है, सेंटर जो है वो 0 0 पर होता है, तो उसकी एक जनरल इक्वेशन जो है वो हमने सीखी थी, और ये है एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर के। ठीक, आर जो है वो रदास को ज़ाहिर करता है। तो इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि अगर आर से तकसीम कर दें दोनों जानिब आर स्क्वायर से, तो ये कुछ इस तरह हो जाता है एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और ये बराबर होता है 1 के। ठीक, तो ये है सर्कल की इक्वेशन। और यहाँ पर देखें कि जो आर है वो रदास को ज़ाहिर करता है, और दोनों सिमतों में, एक्स सिमत में और वाई सिमत में रदास जो है वो दोनों बराबर होता है, और ये एक यूनिफॉर्म होता है चारों तरफ से सर्कल जो है एलिप्स के मुकाबले में। और एलिप्स का फार्मूला भी कुछ इस तरह ही है, और लेकिन यह है इसमें रदास जो है वो वेरी करता है। एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये बराबर है 1 के। तो यहाँ पर जो है ए स्क्वायर जो है ये एलिप्स का फार्मूला है, एलिप्स की इक्वेशन है, और यहाँ पर ए स्क्वायर जो है और बी स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के बराबर ही है ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो है फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर रदास जो है वो वेरी कर रहा है। उमूदी और उफ़की रदास जो हैं उनकी लंबाइयों में फ़र्क है। तो यहाँ पर जो है मैं हाइपरबोला के बारे में आपको बताता हूँ, हम पैराबोला के बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में आगे चल के सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है इसकी दो इक्वेशंस हैं, एक तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर तफरीक वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर है 1 के, और दूसरी इक्वेशन जो है वो भी कुछ इस तरह ही है, लेकिन जो है ये मनफी निशानी जो है वो बदल जाती है। वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर तफरीक एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर है 1 के, ये इस तरह होती है। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, इसमें सिर्फ मनफी निशान जो है वो वाई स्क्वायर के बजाय एक्स स्क्वायर से पहले आ गया है। तो अब मैं चाहूँगा कि मैं इन फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए इन्हें ग्राफ पर प्लॉट कर सकूं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अक्सर किताबों में आपको इसके चंद फार्मूले मिलेंगे और आप इंटरनेट पर भी देखेंगे। ये फार्मूले मुझे पसंद नहीं है और आपको भी यकीनन पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपको एक तो याद नहीं होंगे, दूसरा आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। कभी जो है ए जो है वो एक्स के नीचे आता है और बी वाई के नीचे, और कभी जो है ए जो है वो मस्बत टर्म के नीचे देते हैं और कभी और बी जो है वो मनफी टर्म के नीचे। इस तरह आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका एक बेहतर तरीका है कि आप इसे हमेशा चेक कर सकते हैं, और ये ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा इसे चेक करने में, और मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर हम ये उल्टे हाथ वाली जो इक्वेशन है इसे लेते हैं और इसे हल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो ये देखें कि ये मनफी वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर ये बराबर होता है 1 तफरीक एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर के। ठीक, ये हम एक्स स्क्वायर को दाएं जानिब ले गए हैं। तो अब जो है मैं इस मनफी और बी स्क्वायर से को ख़त्म करना चाहता हूं, तो मैं इसे मनफी बी स्क्वायर से ज़रब दूंगा दोनों जानिब, तो बाएं जानिब हमारे पास वाई स्क्वायर रह जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर है मनफी बी स्क्वायर, और ये मस्बत हो जाएगा मस्बत बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाती है। और यहाँ पर जो है हम y की कीमत मालूम कर सकते हैं। y बराबर होगा मनफी मस्बत या मनफी जज़र के, और ये हमने जानबूझ कर लिखा है क्योंकि y की कीमत जो है वो मस्बत और मनफी दोनों होगी। तो ये हम इसे बदल लेते हैं, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम पहले ले आते हैं और मनफी बी स्क्वायर को बाद में लिखते हैं। ठीक, तो ये हम इस तरह से लिखते हैं, ये y जो है ये इतने के बराबर हो जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं सलमान ये इतना मुश्किल तो नहीं है,
लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पर हकीकतन एसिम्पटोट्स मालूम करने हैं, जिन्हें हम मुतकारिब कहते हैं। एसिम्पटोट्स क्या हैं? ये दो लाइनें हैं जो इस हाइपरबोला से करीब तरीन होती जाती हैं जैसे जैसे x जो है वो लामुतनाही कीमत पर पहुंचता है, लेकिन ये इससे मिलती नहीं है बल्कि इसके मुतवाज़ी हो जाती हैं। तो ये देखें कि ये एक हाइपरबोला है इस तरह, और ये यहाँ पर इसके करीब तरीन हो जाता है, और यहाँ पर भी ये एक हाइपरबोला है जो कि इस एसिम्पटोट से करीब तरीन होता चला जाता है, लेकिन इससे मिलता नहीं है, और इसके जब ये इन्फिनिटी पर जाता है तो ये इसके मुतवाज़ी हो जाता है। और यहाँ पर ऊपर भी एक हाइपरबोला है और एक नीचे भी है, और ये इन लाइनों के करीब से करीब तरीन होता चला जाएगा जैसे कि x की कीमत जो है वो लामुतनाही होती चली जाएगी, इन्फिनिटी पर पहुँचेगी, ये इसके करीब से करीब तरीन होता चला जाएगा और इसके मुतवाज़ी हो जाएगा। तो अगर x की कीमत जो है वो लामुतनाही हो जाए, इन्फिनिटी पर चली जाए, तो क्या होगा? तो हम देखते हैं कि ये मस्बत या मनफी इन्फिनिटी पर चली जाए, क्योंकि x की कीमत अगर मनफी भी हो तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मस्बत हो जाएगी। ठीक, तो इससे इसकी कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा y की। यहाँ पर देखते हैं हम कि ये जो है x जो है अगर इन्फिनिटी पर चला जाता है तो y जो है वो अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर ये मैंने गलत निशान डाल दिया है, ये कॉन्ग्रुएंट का निशान है और मुझे अप्रॉक्सीमेटली का डालना है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली का निशान है। तो y जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बराबर हो जाता है प्लस माइनस जज़र के b स्क्वायर बटा a स्क्वायर x स्क्वायर के। ठीक, क्योंकि b जो है वो एक मुस्तकिल कीमत है, कांस्टेंट है, और इससे जो है इसकी लामुतनाही कीमत पर जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये इसके बराबर हो जाता है। तो ये हो जाता है प्लस माइनस b बटा a x, तो ये y की कीमत हो जाती है। ये बुनियादी तौर पर हमें बता रहा है कि हमारे एसिम्पटोट्स कहाँ हैं, और ये b ओवर a x जो है ये एक एसिम्पटोट्स है, और मनफी b ओवर a x जो है वो दूसरा एसिम्पटोट है। तो ये जो है ये लाइन जो है ये y बराबर है मस्बत b ओवर a x, और ये दूसरी लाइन जो है ये है y बराबर है मनफी b ओवर a इंटू एक्स। तो ये दो लाइनें जो हैं ये एसिम्पटोट्स हैं, ये इन इक्वेशन से जो है ये बन रही हैं, और हमने ये मालूम करना है कि यहाँ पर देखें कि ये जो है जब हम इसमें से x इन्फिनिटी पर जाता है तो ये इससे थोड़ा सा कम होगा हाइपरबोला, क्योंकि हम एक जो है मस्बत अदद जो है इसमें से तफरीक कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर जो है इसके करीब तरीन हो जाएगा, इस लकीर के एसिम्पटोट से ये करीब से करीब तरीन होता चला जाएगा। और जब हम यहाँ पर होंगे इस मस्बत क्वाड्रेंट में, तो ये जो है आसान होगा इसे समझना, क्योंकि दूसरे कोऑर्डिनेट्स में ये ज़रा पेचीदा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर इन लकीरों के करीब से करीब तरीन होता चला जाएगा हाइपरबोला, और यहाँ पर ये दाएं जानिब है तो ये बाएं जानिब भी होगा। ठीक, क्या असल इक्वेशन में x और y सिफर हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखें जब आप दाएं जानिब हैं या बाएं जानिब हैं तो यहाँ पर जो है x जो है वो सिफर नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पर x सिफर नहीं है, और आपका टीचर आपको कह सकते हैं कि ये आप इन्हें प्लॉट करें, तो आप देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस असल इक्वेशन की तरफ, बल्कि हम यहीं पर देखते हैं। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है x की कीमत क्या सिफर हो सकती है। ठीक, अगर हम यहाँ पर x की कीमत सिफर डाल दें तो ये टर्म जो है सिफर हो जाएगा, और हमारे पास मनफी b स्क्वायर रह जाएगा, और मनफी b स्क्वायर जो है इसका जज़र नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हम यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस मनफी अदद का जो है हम जज़र नहीं निकाल सकते, इसलिए जो है x जो है वो सिफर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हम सिफर y की कीमत सिफर है
तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, और यहाँ पर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाता है 0 के। ठीक, और बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये बराबर हो जाता है बी स्क्वायर के, और बी स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास बच जाता है एक्स स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर के। ठीक, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाती है, और x जो है वो मस्बत या मनफी जज़र a के बराबर हो जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर a और 0 हो जाते हैं, और बाएं जानिब मनफी a और 0 हो जाते हैं। जब x टर्म जो है मस्बत होता है तो हाइपरबोला जो है वो दाएं और बाएं जानिब खुलता है, और जब y टर्म जो है मस्बत होता है इस केस में तो हाइपरबोला ऊपर और नीचे को खुलता है। तो आइए इसे साबित करते हैं। जब वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस जमा 1 के, तो ये क्वेश्चन इस तरह हो जाती है। तो यहाँ पर इसे हल करते हैं। वाई स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अब स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो y बराबर हो जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जगह भी ख़त्म हो रही है। जैसे ही x जो है वो इन्फिनिटी पर पहुँचता है तो y जो है वो जब x मस्बत या मनफी इन्फिनिटी पर पहुँचता है तो ये इक्वेशन जो है यहाँ पर b जो है कांस्टेंट टर्म है। जब हम इस टर्म का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये हो जाता है b बटा a x मस्बत या मनफी b बटा a x हो जाता है। तो यहाँ पर जो है यही एसिम्पटोट्स जो हैं हम दोबारा बनाते हैं, ये जो दो लाइनें हैं। तो इस केस में हम हमेशा जो है थोड़ा सा एसिम्पटोट से ज़्यादा होते हैं हमेशा, और इसलिए जो है हम मस्बत कोऑर्डिनेट्स ऊपर की जानिब होते हैं और यहाँ पर हम नीचे होंगे। ठीक, और एक और तरीका है कि इस केस में हाइपरबोला जो है ऊपर और नीचे जो है x जो है वो 0 हो सकता है लेकिन y जो है वो 0 नहीं होगा। इससे आप समझ सकते हैं इस ओरिजिनल फार्मूले में देखें आप कि यहाँ पर देखें x अगर 0 हो सकता है, अगर x 0 होते ख़त्म हो जाएगा और y बटा बी स्क्वायर 1 के बराबर हो जाता है तो y की कीमत निकाल सकते हैं। तो अगर y 0 हो तो एक्स स्क्वायर बराबर है मनफी a का जज़र जो है, जहाँ पर जो हम मनफी अदद का जज़र नहीं निकाल सकते तो ये मुमकिन नहीं है, तो ये हमेशा ऊपर नीचे खुलेगा इस कंडीशन में। तो मैं आपको जो है कंफ्यूज करना नहीं चाहता। बहरहाल अगली चंद वीडियोस में हम ड्रा करेंगे एलिप्स, सर्कल्स और हाइपरबोला हकीकी आदात को लेकर। ठीक।